Hello, dear student. Today we'll start NCERT second chapter, units and measurement. Topic units and numerical values. First is the measurement. What is the measurement? Measurement. Measurement is the process. It is the process. मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं. So measurement is process measure the physical quantities. These measurement depends on two factors: units and numerical value. Numerical value. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. कौन कौन? यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू. यूनिट्स क्या बताएगा? यूनिट्स ये बताता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर रहे हैं. मतलब यूनिट्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड आर डिस्कस. Units indicate which type of physical quantity measured. Which type of physical quantity measured. यूनिट्स हमको ये बताता है कि हम किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं. न्यूमेरिकल वैल्यूज ये बताता है कि मेजरमेंट प्रोसेस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स पार्टिसिपेट कर रही है. न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी पार्टिसिपेट in measurement process. Numerical values indicate how many times of physical quantity participate in process of measurement. Suppose the length of rod is 2.5 meter. The length of rod is 2.5 meter. So 2.5 times of length participate in measurement of rod. कहने का मतलब ये है कि लेंथ अगर रॉड का 2.5 मीटर है तो लेंथ का जो पार्टिसिपेशन होगा मेजरमेंट प्रोसेस में, मेजरमेंट में वो कितने टाइम्स होगा? 2.5 टाइम्स. सपोज दैट क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 0.5 मीटर क्यूब. So these numerical value 0.5 indicates the volume of cube participate 0.5 times. यहाँ पे लेंथ कितना टाइम? 2.5 टाइम्स
और यहाँ पर वॉल्यूम कितना टाइम्स 0.5 टाइम्स. So it is clear in measurement process 2 factors are must be required. First factor is the units and second factor is the numerical value. Numerical values and units, इसमें से अगर कोई भी एक फैक्टर absent रहेगा तो मेजरमेंट प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब यूनिट्स को देखा जाए, यूनिट्स क्या है भाई, यूनिट्स जितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी उतने टाइप की यूनिट्स हो जाएगी. 7 अगर फंडामेंटल है तो 7 उसके यूनिट्स हैं. और ज़्यादा या नंबर्स में अगर डेराइव्ड है, डेराइव्ड की सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा. उसके साथ में न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है. न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का पार्टिसिपेशन मेजरमेंट प्रोसेस में कितना टाइम्स है. मान लीजिए टाइम मेजर्ड 0.26 आवर. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम्स participates how many times 2.6 times 0.26 times. इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज ये बताता है कि टाइम का जो मेजरमेंट आप कर रहे हो, लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हो, डेंसिटी का कर रहे हो, फोर्स का कर रहे हो, एक्सेलरेशन का कर रहे हो, वेलोसिटी का कर रहे हो, प्रेशर का कर रहे हो, वर्क का कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सो मेनी क्वांटिटीज है, टेम्परेचर है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है. तो ये सब चीज़ों का जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उससे ये पता चलेगा कि हाउ मेनी टाइम्स आर पार्टिसिपेट, फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स पार्टिसिपेट हो रही है, इसके बारे में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज बताएगी. यूनिट्स आपका क्या बताता है, यूनिट्स आपका ये बताता है कि दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्कस आर मेजर्ड. मतलब किस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड. अगर मीटर है तो मीटर से क्लियर हो जाता है कि हम लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं. अगर मीटर क्यूब है तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं. अगर केजी पर मीटर क्यूब है तो ये क्लियर हो जाता है कि हम डेंसिटी का कर रहे हैं. मीटर पर सेकेंड है तो हमको क्लियर हो जाता है कि हम जो है वेलोसिटी या स्पीड का मेजरमेंट कर रहे हैं. जूल है तो वर्क एनर्जी का है, फोर्स न्यूटन्स है तो फोर्स का मेजरमेंट है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का मतलब कि यूनिट्स का होना ज़रूरी है. यूनिट्स ये बताएगा हमको कि हम किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेजरमेंट प्रोसेस कर रहे हैं. बिकॉज मेजरमेंट इज ओनली प्रोसेस और दिस प्रोसेस डिफाइंड बाय 2 factors. First factor is the units and second is the numerical values. थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि यूनिट्स कितने होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं. तो फर्स्ट इज द फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. तो इसमें पहले हम लोग चलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, 2 कॉलम बनाएंगे, फिजिकल फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और एक कॉलम में रहेगा आपका यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, या इसको कर सकते हैं हम लोग यूनिट, या इसी को लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स भी लिखिए, चाहे आप फंडामेंटल यूनिट्स लिखिए. पहला मान लीजिए लेंथ. लेंथ का अगर मेजरमेंट करना है तो यूनिट्स क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. शॉर्ट में सिंबल मीटर लिखते हैं, मीटर. सेकेंड इज द मास. मास का अगर मेजरमेंट करते हैं तो किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम. थर्ड इज द, सपोज दैट, तीसरा आपका लेंथ है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट.
इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? एम्पियर में। फोर्थ इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर का किस में करेंगे हम लोग? केल्विन में। इसी तरह फिफ्थ जो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो मेजरमेंट इन मोल, किसमें किया जाएगा? मोल में किया जाएगा। सिक्स आपका टाइम, टाइम का मेजरमेंट किसमें करते हैं हम लोग? सेकेंड में। एंड सेवेंथ इज लास्ट इज द ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है कैंडेला में, कैंडेला। कैंडेला पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी बल्ब में पहले कंसेप्ट था कि अगर कोई बल्ब जो है ग्लोइंग कर रहा है तो उस बल्ब की ग्लोइंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि 10 कैंडल के बराबर है, 2 कैंडल के बराबर है, 50 कैंडल के बराबर, 16 कैंडल के बराबर, 100 कैंडल्स के बराबर। सो ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी यूनिट इज द कैंडेला। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, length, mass, electric current, temperature, amount of substance, time, and last one is the luminance of intensity. Length measured in meter. सिंबल इसका अगर लिखना चाहें आप तो ये भी आप देंगे, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है सिंबल। मीटर को एम से, किलोग्राम केजी, एम्पियर ए, केल्विन के, मोल सेकेंड एस और कैंडेला सी। सो इट इज द सिंबल। तो 7 टाइप्स का फंडामेंटल हुआ, तो 7 टाइप्स का क्या हुआ आपका? यूनिट्स भी हुआ। 7 टाइप का फंडामेंटल, तो 7 टाइप्स का यूनिट्स हुआ। अब थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग डेराइव के बारे में सोचें। अगर डेराइव क्या है? डेराइव मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन से फाइंड होता है। तो डेराइव क्या है भाई? डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें आपका ये यूनिट्स हो जाएगा। डेराइव में बहुत सारे हैं, जैसे पहला तो एरिया ले लीजिए, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम, मीटर क्यूब, डेंसिटी, density is the kilogram per meter cube. First is area, second is volume, third is density, fourth is आप बात कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी यूनिट आर सेम बट बोथ क्वांटिटीज आर डिफरेंट। स्पीड इज द स्केलर और वेलोसिटी इज द वेक्टर। मीटर पर सेकेंड। अगला आप एक्सीलरेशन ले सकते हैं, एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So many quantities and have the units. एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छठे में आप ले सकते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, आर इसको लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारी हैं, जैसे 7 वर्क, पोटेंशियल एनर्जी वर्क की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मेजरमेंट इन जूल और न्यूटन मीटर। तो 7 से ज़्यादा आपको मिलेंगी डिराइव्ड, क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की संख्या ज़्यादा है। दीज क्वांटिटीज आर डेवलप आर इन्वेंटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। These physical quantities is called derived physical quantities. And third is the supplementary. Supplementary कोई अलग से ये डिवाइडेशन या पार्ट इसका नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, एंगल और सॉलिड एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री में हमने डिस्कस किया था, आप लोग भी पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री में जो है 2 ही आती हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें 2 ही आती है सप्लीमेंट्री में। एक तो आएगी सप्लीमेंट्री
फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और इसके साथ में यूनिट्स, इसमें दो ही आता है, या तो आता है प्लेन एंगल जो सर्कल में आप लेकर चलते हो, आर्क बाय रेडियस, सो यूनिट इज द रेडियन, सो यूनिट इज द रेडियन and represents RA, a small RA. And second is the solid angle, and स्टेरेडियन SR. तो सॉलिड एंगल की जहां तक बात है, बताया गया आपको प्लेन एंगल, a circle, arc of circle subtend or makes an angle at the center of circle. These angle is called plane angle. These angle only apply in 2 dimension, but solid angle, curved surface area of the sphere, subtend an angle at the center of the sphere. So these angle is called solid angle. Solid angle's unit is the steradian and प्लेन एंगल इज द रेडियन. तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हो रही हैं, तो इसका यूनिट्स भी अलग अलग हो रहा है, कुछ में डिराइव्ड है, कुछ में आपका चल रहा है सप्लीमेंट्री, कुछ में फंडामेंटल चल रहा है. तो ये आपके इतने यूनिट्स और ये हो गए फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड. अब मेजरमेंट की बात होने पर है, तो मेजरमेंट में जैसे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, NV न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट. अब यूनिट ये बता रहा है कि मेजरमेंट किसका किया गया, स्पीड और वेलोसिटी. यूनिट आपको बताएगा स्पीड और वेलोसिटी, ये स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बता रहा है. बट 10 जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता रहा है कि स्पीड जो है, स्पीड के मेजरमेंट में जो मीटर पर सेकेंड है, स्पीड जो है कितने बार आया, कितने बार पार्टिसिपेट हुआ, तो 10 टाइम्स. स्पीड is 10 times participate. मीटर पर सेकेंड से आपने क्लियर किया. अगर कहीं लिखा हो कि नहीं केवल यूनिट्स लिखा हो मीटर पर सेकेंड, तो दिमाग में बात आएगी कि स्पीड है और वेलोसिटी तो है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड्स, इसकी बात आ जाएगी. इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज का होना जरूरी है. कहीं लिखा हुआ है केवल 10, तो केवल 10 से क्या मतलब है, हाउ मेनी टाइम्स तो हो गया, 10 टाइम्स है, लेकिन किसका 10 टाइम्स आप करेंगे, विच फिजिकल क्वांटिटी आर डिस्कस, स्पीड और वेलोसिटी आर डिस्कस. सो इट इज क्लियर. दो फैक्टर्स आर मस्ट बी रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज द यूनिट एंड सेकेंड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. उसके बाद लाइट्स में आप देखेंगे, लाइट बहुत सारी मेजरमेंट है. 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 पारसेक क्या होता है, 1 पारसेक की वैल्यूज कितनी होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है. तो लाइट के मेजरमेंट्स में लाइट का जो है, जैसे 1 लाइट ईयर, प्रैक्टिकल यूनिट्स अलग अलग हैं. प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं 1 लाइट ईयर और 1 पारसेक और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, 1 पारसेक क्या है, 1 लाइट ईयर क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. तो 1 लाइट ईयर क्या है, 1 लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि light travels in vacuum with velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second in 1 year. That distance traveled of light is called 1 light year. 9.46 into 10 to the power 15 meters. Its value is the 9.1 parsec. क्या है, 1 astronomical units क्या है. तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. जैसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करें
तो एवरेज डिस्टेंस, तो 1 by 1 की बात करेंगे, जैसे हम लोग 1 लाइट ईयर की बात करेंगे. व्हाट इज द 1 लाइट ईयर? लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट ईयर है क्या. हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष. एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, distance traveled by light with velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second in 1 year. In 1 year, that distance is called 1 light year. कितना डिस्टेंस लाइट चली है इन वैक्यूम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम लिख सकते हैं आप, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम विथ वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 meter per second in 1 year. That distance is called 1 light year. So 1 light year is equal to 9.4. 1 लाइट ईयर को LI से दिखाते हैं, LY से 9.46 into 10 to the power 15 मीटर के बराबर होता है. 9.46 into 10 to the power 15 मीटर. सो 1 लाइट ईयर. ये लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर इज द, देखने से लग रहा है टाइम का यूनिट्स है, बट इट इज द नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस. प्रैक्टिकल यूनिट्स में आप चलेंगे तो 1 लाइट ईयर की बात आएगी. सेकंड क्या है? सेकंड देखा जाए तो पार्सेक आता है. पार्सेक, 1 पार्सेक. पार्सेक को क्या कहते हैं? 1 पार्सेक किसके बराबर होगा? 1 पार्सेक जो होता है इज द डिस्टेंस बिटवीन एवरेज रेडियस. एवरेज रेडियस की बात करते हैं हम लोग इसमें 1 पार्सेक के बारे में. तो 1 लाइट ईयर को ही देखेंगे आप. 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक, एवरेज डिस्टेंस है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है? ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. 1 parsec is the distance at which the average radius of the earth on a subtend an angle थीटा, कितना थीटा एंगल सबटेंड करता है उसके बारे में. तो आज यहीं तक रहेगा. ओके, बाय, थैंक यू.